कि नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग कह के गए हैं, वैसे नहीं कह के गए। जब भी आप हम लोग सफाई पसंद लोग हैं। जो लोग सफाई करना चाहते हैं, चाहे वो समाज से गंदगी हटाना चाहते हैं, चाहे वो देश से गंदगी हटाना चाहते हैं, चाहे वो अपने इलाके की गंदगी हटाना चाहते हैं, तो जब आप गंदगी जो बंदा गंदगी हटाता है तो उसके कपड़े तो अपने गंदे होते ही हैं। अगर मैं गंदगी झाड़ू मार के एक एरिया साफ कर रहा हूँ तो वो एरिया तो साफ हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जो वो धूल उठ रही है, जो उड़ रही है, वो मेरे पे ही गिर रही, मेरे ही कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप उन चीजों की परवाह करेंगे कि आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके चेहरा खराब हो रहा है, आपके बाल खराब हो रहे हैं, तो उन बातों को साइड कि जो जिस हमारा मेन मकसद है कि अपना एरिया साफ करना। तो जब आप एरिया में सफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर धूल गिरेगी गिरेगी, तो वही धूल है। मैं इसमें जो पर्चा लगा है, इसमें मैं किसी भी ऐसी समाज को दोषी या कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। अगर उनकी तरफ से एप्लीकेशन ही नहीं है तो मैं क्यों किसी को बोलूंगी। ऐसी समाज का साथ देने में गया था। जो श्यामलाल भगत जी मेरे पास आए थे, जिनको इंसाफ चाहिए था, तो मैं उनको इंसाफ तो मैं दे नहीं सकता, तो मैं उनका साथ देने की बात की थी। तो वो साथ मैंने जहां तक हो पाया मैं दिया, और जहां तक हो पाएगा मैं वो आगे भी उनके साथ दूंगा। मैं उनकी मेन बात थी कि जो एसएचओ अरनिया है, कि उन्होंने जो कल्प्रिट था उसको अपने टेबल पे बिठा के चाय बिस्किट खिलाए, शाम को उसको छोड़ 6 तारीख का जो उस बंदे का मर्डर हुआ 6 तारीख उस अमित चौधरी को पता था कि वो मर गया हुआ है। और जो 7 तारीख को जब उसको निया एसएचओ साहब ने बुलाया, उसको उसके श्यामलाल जी ने ही उनको बताया कि वो यहाँ बैठा है, उसको पकड़िए आके। चौक में बैठ के वो सिगरेट पी रहा था, तो वहीं पे उसको बुलाया एसएचओ को, वहीं की टीम अंदर लेके गई और अंदर जाके श्यामलाल जी को और उसकी फैमिली को बाहर बिठा दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और जो कल्प्रिट था, जो गुनाहगार था, उसको अंदर बिठा के चाय पिलाएगी। मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि वहां की आजकल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल थाने हैं, मॉडर्न थाने हैं सारे, अंदर सीसीटीवी फुटेज लगी है, वहां चेक की जाए कि 7 तारीख को क्या अमित चौधरी को वहां पे बिठा के चाय पिलाई गई, बिस्किट खिलाए गए, शाम को छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना अमित जी पे और एसएचओ साहब जो अरनिया के हैं उन पे जाता ही जाता है सीधा, कि क्यों छोड़ा गया। अगर उसके माँ बाप ने कहा था कि बच्चा इसके साथ गया था तो उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई। और हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अमित चौधरी है जो उसको पुलिस पहले से ही ढूंढ रही थी, वो और भी गतिविधियों में इन्वॉल्व था। पुलिस उसको पहले भी, तो कभी वो कहता था मैं अखनूर हूँ, कभी वो कहता था, जब वो मौके पे अरनिया चौक में ही एक दुकान पे सिगरेट पीता हुआ जब उसके श्यामलाल जी ने देखा, जो करण के पिताजी हैं, जब उन्होंने देखा यहाँ पे, उन्होंने पुलिस को तो बोला कि यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा। पुलिस वहां पे आई, उसको लेके गई, और लेके जाने के बाद उससे पूछताछ करने के बजाय उसको टेबल के ऊपर चाय पिलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत जो जैसे लगती है वो सामने आती है। और जो पर्चा मेरे पे लगा है वो किसी भी ऐसी समाज ने नहीं लगाया, मैं किसी भी को दोष नहीं देता इस पर्चे का। 3 पर्चे लगे हैं आपके ऊपर। देखिए, तीन महीने का 3 महीनों में 3 पर्चे, यानी कि प्रधानगी संभालने के बाद 3 पर्चे लग चुके हैं। अब आगे का आंकड़ा क्या रहेगा? देखिए, तीन पर्चे झूठे हैं। पहला जो पर्चा मेरे पे लगा है वो सतीश शर्मा जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने लगाया। हालांकि आप सब मीडिया बंधुओं को, सारी दुनिया को, सारी जनता को पता है कि उन्होंने मेरे फादर साहब के लिए कुछ गलत टिप्पणी की थी, तो मैंने उसी बात का जवाब दिया था। मैंने जवाब बाद में दिया, पर अगर उनका पर्चा मेरे पे लगा है तो मेरा जो मैंने एप्लीकेशन दी है, पुलिस गंग्याल ने दी है, मैंने एसएसपी ऑफिस भी दी है, तो पर्चा तो मेरा भी लगना चाहिए था। अगर उनका पर्चा मेरे पे लग सकता है तो मेरा पर्चा उन पे क्यों नहीं लग सकता? क्या वो मंत्री हैं इसलिए नहीं लग सकता? दूसरा पर्चा मेरे पे लगा रेडी फड़ियों की आवाज। मैं तो कहता हूं कि जो रेडी फड़ी वालों की बात है वो हमारे जम्मू के डोगरों की आवाज है। हमारे जम्मू की रेडी फड़ी को तोड़ने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। अगर उनको तोड़ा गया, अगर उनको हटाना एक अलग चीज है, सीज करना एक अलग चीज है, पर तोड़ने का अधिकार कोई भी किसी के पास नहीं है। तो जम्मू कश्मीर हमारे डोगरों की स्टेट है। जम्मू कश्मीर का हर एक डोगरा पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए है। पहला स्थान डोगरे को मिलना चाहिए, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, डोगरा स्टेट। लोगों के पास डोगरा सर्टिफिकेट होते थे, जहाँ पे हमारे पास हमारे स्टेट स्टेट अपने थे। पर अगर जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं वो फुटपाथों पे अपनी दुकानें खोल सकते हैं, वो अपने
खोखे लगा के फुटपाथों पे फुटपाथ जनता के आम पब्लिक के लिए चलने के लिए बने। अगर फुटपाथ पे आपके खोखे लग गए, आप देखिए नूर रोड पे जाइए, रोडों पे ऊपर लोगों ने नर्सरियां खोली हैं, फुटपाथ के ऊपर नर्सरी गमले लगा के बैठे हुए हैं, पर कोई उनको हटा नहीं रहा। अगर वो फुटपाथ पे वो दुकानें खोलेंगे, रोड के ऊपर वो रेहड़ियां लगाएंगे, उनके साथ पार्किंग होगी, तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। तो जम्मू की जनता अगर इन चीजों से परेशान हो रही है तो उसकी आवाज हमने उठाई, रेडी फड़ी वालों की आवाज उठाई, उनके हक के लिए कहा कि हमारे जो गरीब भाई हैं, ना तो उनके पास नौकरी है जम्मू वाले डोगरों के पास, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, ना उनके पास कोई काम काज है। तो अगर वो रेडी फड़ी लगा के अपना काम चला रहे हैं तो उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो एक पर्चा वो लग गया। अब तीसरा पर्चा जो कल श्यामलाल भक्त जी के जो बच्चे का, उसको मर्डर बोल सकते हैं, उसके हत्या बोल सकते हैं, जो भी वहां पे उनको इंसाफ चाहिए था उनको। तो अगर हमने ना जात ना पात को देखते हुए, हमने भी पता था कि वो श्यामलाल जी भगत है, वो एससी समाज से आते हैं, तब भी हमने युवा राजपूत सभा का प्रधान होने का नाते भी हमने उसकी सपोर्ट की, क्योंकि हम यहाँ क्षत्रिय धर्म है हमारा, और क्षत्रिय का धर्म है अपने पूरे क्षेत्र को साथ में लेके चलना। आपके क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जर्नल हैं, ओबीसी हैं, जिस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, क्षत्रिय का धर्म है अपने पूरे क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलना। तो हमने वही किया कि हमने बिना भेदभाव के श्यामलाल जी का साथ दिया। उनको जो जो प्रॉब्लम थी वो हमने बात प्रशासन के आगे भी रखी, और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसमें हमारा साथ दिया। उन्होंने एसएसपी साहब ने साफ तौर पे बोला कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे एसपी शेखर साहब ने भी पूरा उसमें साथ दिया हमारा। उन्होंने हमें को साफ तौर पे बोला कि इनका मसला है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो रामगढ़ थाने में चल रही है, और रामगढ़ थाना सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहाँ के एसएसपी अलग है। तो फिर हम यहाँ से उनके साथ सांबा एसएसपी साहब के पास गए। उन्होंने भी बड़ा अच्छा तरीके से समझाया। उन्होंने मौके पे तुरंत फैसला लिया कि एसडीपीओ भी वहाँ पे आ गए, सांबा एसएचओ पुष्पिंदर जी भी वहाँ पे आ गए, 2-3 एसएचओ और वहाँ पे आ गए। और फिर उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम के साथ श्यामलाल जी को, उनकी फैमिली को और हमारे को सीधा रामगढ़ थाने भेजा। तो वहाँ पे जाके उनको बताया कि क्या क्या हुआ। और सिर्फ श्यामलाल जी की जो फैमिली है उनका यही बात थी कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। अगर कोई लवारिस लाश भी मिलती है तो उसको भी 72 घंटे मॉर्चरी में रखा जाता है कि उसको अनआइडेंटिफाई होती है, और मेरे बच्चे को फटाफट बिना मेरे को बताए हुए ही उसको पैक कर दिया गया। और मेरे बच्चे से जो साइन करवाए हुए हैं तो वो ये कहा हुआ कि ये आपको उस पर हमें उनको बताया नहीं गया कि ये पोस्टमार्टम हुआ है। उनको ये बताया गया कि आपकी जो बच्चे का शव है ये आपको हैंड ओवर कर रहे हैं तो साइन कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं बीच में कोई लोगों के लिए आप खड़े थे, क्या आज वो दिलावर सिंह मनाज के साथ लोग खड़े हैं? बिल्कुल, श्यामलाल जी में से अभी भी बात कर रहे हैं कि आपने मेरा साथ दिया है, और मेरे को भगत बरादरी के जो प्रधान है वो भी मेरे को फोन कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपने हमारे लोगों का साथ दिया, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े, जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है तो आप हमें बुलाएं, हम वहां पे आने के लिए तैयार हैं। दिलावर सिंह आगे भी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि अब आवाज उठाते और एफआईआर का भी आपको सामना जो है वो करना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो मैंने प्रधानगी की जब पगड़ी मैंने सर पे रखी थी तो तब भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ लोगों ने कहा था इस पे 18 पर्चे हैं, तो मैंने कहा था 18 के 36 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो 18 थे, 21 हो गए, 3 और लग गए 21, तो अभी 2 साल का टाइम है, 24 वो हो जाएंगे, 18 पहले हैं, तो 36 का आंकड़ा मेरे को लगता है। एफआईआर लगती रही तो पीएसए का भी खतरा बन जाता है। ये प्लानिंग ही मेरे को लगता है उसी चीज की हो रही है, जो पीछे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं उनकी क्या मन की साजिश बना रहे हैं मेरे लिए कि जो वो हमने गलत क्या किया। मेरे को एक बात गलत बोल दीजिए कि मैंने गलत की हो किसी, अगर मेरी सतीश शर्मा से पहली एफआईआर लगी तो उन्होंने गलत बोला था तो मैंने उसका जवाब दिया था, मैं वहां भी गलत नहीं मानता। मैंने रेडी फड़ी वालों की आवाज उठाई, मैंने जिसको भी रेडी फड़ी वाले को उठाया उसके पास गया, उसको प्यार से बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की रेडी फड़ी तोड़ी नहीं, उसका सामान नहीं गिराया, किसी को गाली गलोच नहीं किया, किसी पे हाथ नहीं उठाया। जितने भी लड़कियां सबने प्यार से उनको समझाया कि पहले आप लाइसेंस लाइए उसके बाद आप काम कीजिए। और हालांकि ये बात हमने कमिश्नर साहब से पहले उनसे, आप मीडिया में आपने लाइव देखा कि मैं उनको पूछा भी है कि आप हमें परमिशन देते हैं उनको लाइसेंस चेक करने के, तो उन्होंने कहा था हाँ देते हैं। तो उनसे बात करके कमिश्नर साहब ने अपने बयानों में बोला होगा कि हम हाँ परमिशन है आपके पास। तो उसके बाद हम लोगों के पास गए तो फिर भी पर्चे लगे। अब ये तीसरा पर्चा, ना कोई कंप्लेनर, ना कोई एफआईआर नंबर, जो एफआईआर मेरे पास कॉपी आई है उस पर एफआईआर नंबर है ही कोई नहीं है, ना कोई कंप्लेनर। सीधा मेरा नाम है, मेरे फादर साहब का नाम है, मेरा एड्रेस है। एफआईआर एसटी एक्ट के, एसटी एक्ट मेरे पे क्यों किस बात का लगना था?
हालांकि मैंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा था कि जब तक मेरे को पता ही नहीं था कि वहां पे एसएचओ है कौन, मेरे को पता ही नहीं था उसका नाम, एसएचओ बात चल रही थी। जब उसके माँ बाप ने नाम बताया, मैं उसका नाम क्या, तो दिलावर, तो मेरे को भी थोड़ा, दिलावर नाम के लोग बड़े कम हैं, तो जब मेरे को दिलावर, मैंने कहा दिलावर सिंह है, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं क्या दिलावर कुमार है, उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा हाँ कुमार, अगर सिंह होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर दिलावर सिंह वहां पे एसएचओ होता तो ऐसा नहीं होता कि मुलजिम मेरे एसएचओ होते हुए मुलजिम मेरे टेबल पे बैठ के चाय पीता तो मैं उसको शाम को घर भेज देता, ऐसा नहीं होता। अगर दिलावर सिंह वहां पे होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने किसी पे टिप्पणी नहीं की, किसी पे कोई अंकुश नहीं लगाया, किसी को भेदभाव, किसी की जाति पे उंगली नहीं उठाई। अगर मैं जाति पे किसी की उंगली उठाने का बाला होता तो फिर मैं उनका साथ ही नहीं देता। जब मेरे को साफ तौर से पता था कि वो ऐसी समाज से हैं, वो भगत फैमिली से हैं, तो अगर मेरे मन में ऐसी बातें होती तो मैं फिर उनका साथ ही क्यों देता। अगर मैं उनका साथ दिया है तो मैं इन चीजों से परे हूं। मैं तो ऐसे भी सच्ची में मैं इन चीजों के बीच में घुसता ही नहीं हूं कि मेरे को जातिवाद, रिलीजन, दुनिया में एक ही धर्म है, वो है इंसानियत का। फिर वो किस जाति का है, किस धर्म का, मैं उसको नहीं मानता। मैं जातिवाद पे यकीन करता ही नहीं, मैं मजहब पे यकीन करता ही नहीं। मैं सिर्फ ऊपर वाले को मानता हूँ, गॉड इज वन। मैं उस बात को इंसानियत के तौर पे देखता हूँ कि अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा। तो जब भी कोई मेरे पास कोई अपना मसला लेकर आता है तो मैं उसको उसकी जाति नहीं पूछता, मैं उसको उसका धर्म नहीं पूछता। मसला सही होना चाहिए, अपनी जगह इंसान सच्चा होना चाहिए। अगर उसके कोई दबाया जा रहा है, अगर उसको कहीं उसके अनदेखा किया जा रहा है, अगर उसकी कोई सुनी नहीं जा रही, तो मैं उसका साथ देने के लिए उसके साथ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है कि मैं उसको इंसाफ दिला सकूं, पर साथ देना तो हमारा फर्ज है। हम साथ दे सकते हैं, किसी को इंसाफ नहीं। इंसाफ तो कानून दिलाएगा, कोर्ट कचहरियां देती हैं इंसाफ, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करके आगे भेजती है। तो इंसाफ तो इंसान को कोर्ट से मिलता है, न्यायालय से मिलता है। हम किसी को इंसाफ क्या देंगे, पर हाँ अपने लोगों के साथ, अपने डोगरा समाज के साथ, अपने जितने भी हमारे लोग हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जिसके साथ बुरा होगा